और अब नीट कितना क्लीन। जी हां, हमारे देश में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या भर्ती परीक्षा, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ जाते हैं, कहीं घूसखोरी का जिन्न बोतल से बाहर निकल आता है, कहीं परीक्षा होने के बाद पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाती है और परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाता है। यह बीमारी अब लाइलाज होती जा रही है। इसका शिकार इस बार नीट की परीक्षा हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने दखल दिया। अब उन स्टूडेंट्स को जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा, या फिर अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहते तो ग्रेस मार्क्स हटाकर जितने नंबर बनते हैं उस आधार पर उनकी काउंसलिंग होगी। ये परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा। लेकिन छात्रों के अब भी प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि समाधान अभी बाकी है। पिछले साल इसी मार्क्स पे रैंक अराउंड 9000 10,000 थी। इतना बड़ा धांधली आज तक हम लोग इतना उम्र में कभी नहीं देखे थे। आप सभी जान के हैरान होंगे कि एक ही सेंटर पे कैसे पटना के एक सेंटर में 7 लोग लगातार 720 में 720 स्कोर कर सकते हैं। कोई मार्क्स में फर्क नहीं आएगा, कोई रैंक में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मेजर चीज तो लीक है। ये तो एनटीए ने जानबूझ के ऐसे रखा है कि सबका ध्यान इन ग्रेस मार्क्स पे जाए, जिस वो ग्रेस मार्क्स को हटाएं तो उनका ये धांधलीबाजी पकड़े ना जाए। जो मेरे को पहले मिल जाता, अगर सब कुछ सही रहता तो मेरे को कॉलेज मिल जाता यूपी में एमबीबीएस का, पर ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद भी मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा। 5 मई को नीट का इम्तिहान हुआ, वो परीक्षा जिसे पास करके हमारे देश के छात्र और छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माँ बाप का साथ छोड़कर, स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं ताकि माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन 4 जून को नीट के नतीजे आने के बाद उनके सपने चकनाचूर हो जाते, उम्मीदें टूट जाती। एनटीए ने जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं वो सरासर एकदम गलत है और कई छात्रों के खिलाफ ये एक प्रकार का ऐसा रिजल्ट है जो कई बच्चे इससे परेशान भी हैं। रीनीट हो रहा है तो हम लोग आ जाएंगे, आप हटा दीजिए इन सबको लिस्ट से, आप तब भी देखेंगे कोई मार्क्स में फर्क नहीं आएगा, कोई रैंक में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मेजर चीज तो लीक है। पेपर लीक 2 जगह के मामले जो है वो एकदम साफ है। पटना गुजरात की, गुजरात में भी जो एनटीए के ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे पेपर लीक से, जो कि एक वैलिड मतलब प्रूफ के साथ है वो चीज। देश भर में कोहराम मचा, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, वाराणसी, जबलपुर। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हंगामा मचा, कोलकाता से तमिलनाडु तक बवाल मचा हुआ। मामला मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए दी जाने वाली भविष्य परीक्षा से जुड़ा है। 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिए थे। करीब 1 महीने बाद नतीजे आए तो लाखों की उम्मीद टूटी। जिन लाखों को अच्छे रैंक्स आए और अच्छे मार्क्स आए, उनके भी सपने चकनाचूर हो गए। मेरा एनटीए से सवाल है, आप खाली 1563 पहले दिन से इनने बोला है और 1563 भी जब हमने पूछा तब इनने बताया नंबर, और ये जब 1563 से आप खुद समझ लो कि कोई रैंक में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 300-400 रैंक का फर्क पड़ेगा, उससे किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा ढंग का। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था और मतलब सर मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतना सोचा था, मतलब जब स्कोर मैंने जोड़ा था तो मैं इस चीज़ में श्योर हो गई थी कि हाँ पिछले साल 610 कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, तो सर इस साल मेरे को कहीं ना कहीं तो यूपी में कॉलेज मिल ही जाएगा। बट अब मेरा ऐसा है कि जब 50 मार्क्स का वो डिफ्लेक्शन देखने को मिला है तो अब 660 ज़्यादा से ज़्यादा 660 से 655 हो जाएगी कट ऑफ, उसमें मेरा क्या फायदा होगा। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना देखा था, वो सपना भी टूट गया। और मेरे बच्चे के 620 स्कोर आए हैं और उसको कॉलेज नहीं मिल रहा, और पेपर लीक के कारण ही रैंक बढ़ गई है। तो इस कारण हम इस सत्याग्रह पे सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। रिजल्ट आया तो 55,000 रैंक देख के बच्चे को इतना हालत खराब हुआ जो कि बता नहीं सकते। बच्चे इतने परेशान है जो कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं।
और एक ही इतना बड़ा धांधली आज तक हम लोग इतना उम्र में कभी नहीं देखे थे। बेटा बेटी दोनों दिए हैं। बेटा का ये हो गया था जो हाँ हो जाएगा, क्योंकि 623 नंबर है उसको, और क्योंकि पिछले साल 607 कट ऑफ गया था, तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000 2000। जिन शिक्षकों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की थी वो भी निराश हैं। नीट की परीक्षा के नतीजों में धांधली का आरोप है। एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं पूरे देश में। हर शहर में नीट का एग्जाम देने वाला हर एक छात्र परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस मार्क्स रेवड़ी की तरह बांटने का है। ग्रेस मार्क्स आखिर परीक्षा कराने वाली कंपनी एनटीए ने कैसे बांटा? अगर एनटीए ने माना कि ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी हुई है और इसलिए दोबारा एग्जाम का विकल्प दिया जा रहा है, तो एक गलती मान लिया तो बाकी गलतियों का जवाब भी तो देना पड़ेगा। अभी बच्चों के मन में सवाल है, इसलिए कि इससे बच्चों के तमाम ग्रीवांसेज हैं एड्रेस नहीं हो रहे हैं। दरअसल एनटीए के मुताबिक 6 सेंटर ऐसे थे जहां एनटीए की परीक्षा प्रणाली की गलती की वजह से छात्रों को परीक्षा के लिए मिलने वाला समय घट गया। छात्रों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जितना समय कम मिला उसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए। लेकिन ग्रेस मार्क्स के आधार पर 2018 के जिस फैसले का हवाला एनटीए देता है उसे जब पढ़ते हैं तो वो CLAT ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा हुआ फैसला था। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा में तो समझ आता है बच्चे किस गति से सवाल हल कर रहे थे और कितने सवाल समय कम मिलने से छूटे होंगे। ऑफलाइन परीक्षा में कैसे एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला खोज लिया। दावा यह भी कि 2018 के ग्रेस मार्क्स वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लोज भी लिखा था, मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में लागू नहीं होगा। एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस बन चुका है, कोचिंग सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है, जिसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो पेपर लो, पैसे दो प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। एनटीए में जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4500-5000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, 2-3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की इसी ग्रेस मार्क्स वाले मामले में एंट्री मामला और ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि चिंता सिर्फ इस ग्रेस मार्क्स वाले मामले की ही नहीं बल्कि धांधली की और भी आरोप लग रहे हैं। परीक्षा कराने वाली कंपनी एनटीए सवालों के घेरे में, जिसमें सुनवाई अब जुलाई में होनी, लेकिन सड़क पर स्टूडेंट हंगामा मचा रहे हैं और अब तो इस मामले में सियासत की एंट्री भी हो चुकी है। छात्रों के सम्मान में, मैदान में, छात्रों के सम्मान में, मैदान में। अब तक एनटीए के द्वारा सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन देश के विभिन्न कोने में एनएसवाई जो हमारा छात्र संगठन है, विरोध जताया।
कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नीट यूजी 2024 परीक्षा विवादों के घेरे में है। इस परीक्षा को कई कैंडिडेट और फैकल्टी नीट स्कैम नाम दे रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की गई नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर धांधलियों के आरोप लग रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट से लेकर पेरेंट्स, शिक्षाविद और एक्टिविस्ट आरोप लगा रहे हैं। तो समाधान निकल नहीं पाया है और परीक्षा को लेकर कई तरह से सवाल खड़े हो गए हैं। वो सवाल आपके सामने हम रखते हैं जो खड़े होते हैं। देखिए, पहला, कट ऑफ हाई कैसे हुआ? 67 कैंडिडेट्स ने फुल 720 का स्कोर कैसे किया? तीसरी बड़ी बात, टॉप करने वाले 6 कैंडिडेट्स एक ही सेंटर से कैसे? हरियाणा के झज्जर में एक ही एग्जाम सेंटर था और इन सभी 6 कैंडिडेट्स जिन्होंने टॉप किया ये यहीं पर थे। 719 और 718 नंबर आखिर कैसे दिए गए? अगर ये ग्रेस मार्क्स के जरिए हुआ तो फिर किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया? इसके अलावा अगला सवाल, 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों घोषित किया गया? इसके पीछे क्या कारण था? अब इन गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं लगाई गईं और इनमें क्या क्या याचिकाओं में कहा गया है, क्या मांगे इनके माध्यम से रखी गई, वो देखिए। पहला, पेपर लीक की जांच करवाई जाए। दूसरा, दोबारा परीक्षा हो। तीसरा, रिजल्ट की जांच हो। चौथा, ग्रेस मार्क्स की जांच की जाए। ग्रेस मार्क्स का आधार भी बताया जाए। अब ये जो विवाद है नीट का, इस पर कोर्ट की दखल के बाद जो सवाल थे उनके किस प्रकार के जवाब सामने आए हैं वो देखिए, और क्या ये पूरे सवालों के जवाब देते हैं, मामला हल होता है? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, सवाल था क्या ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए? तो जवाब क्या आया? एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला लिया है। कोर्ट की दखल के बाद यह जवाब देखने को मिला। अगला सवाल हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, क्या सभी छात्रों को परीक्षा देनी होगी? जवाब नहीं, सिर्फ 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ये वो छात्र हैं जिनको कि ग्रेस मार्क्स मिला, लेकिन आपने सुना छात्र कह रहे हैं इससे क्या होगा? थोड़ा बहुत बदलाव, इससे सुधरेगा नहीं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। 1563 छात्रों की परीक्षा कब होगी? तो 23 जून को 1563 छात्रों की परीक्षा होगी। आगे लेकिन एक और सवाल बनता है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्र अब क्या करेंगे? जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, परीक्षा देंगे? परीक्षा नहीं देना चाहते तो फिर बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में ये छात्र हिस्सा लेंगे। अगला सवाल, एक और सवाल जो खड़ा होता है, इस पर देखिए, क्या पेपर लीक की बात स्वीकार की गई? जवाब आया, सरकार और एनटीए ने इसका खंडन किया है। लेकिन जिस तरह परीक्षार्थियों का विरोध अब भी देखने को मिल रहा है, यह कहा जा सकता है कि मसला अभी कोर्ट के इस समाधान के बावजूद पूरा नहीं हो पाया है, इसका हल सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों बच्चों के आरोप की आवाज नहीं सुनी जा रही? आखिर इस पूरे मामले में अब तक बच्चों के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? आखिर कैसे 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ग्रेस मार्क्स का मुद्दा बनने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे सीधे सीधे पेपर लीक का मामला बता दिया। नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई, पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुआ। नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वो नीट के पेपर पर रोक नहीं लगा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर मंत्रालय संभालने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन 2-3 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन की होती है, इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। 67 बच्चों का 100% मार्क्स आना, ये आप तो टीचर हैं, आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं आया, पहली बार। ऐसा हो सकता है ना? देखिए ऐसा, अब आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा कहीं नियम बुक में नहीं लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल एक बात होती है, एक होती है कि थियोरेटिकल होती है। जैसे मैं पूछूं क्या कोई इंसान 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो हाँ हो सकता है कि इंसान क्या पेड़ से बहुत ऊपर चढ़ सकता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। पर प्रैक्टिकल बात होती है, तो प्रैक्टिकल में आप देखो तो पिछले 4 साल में देखें तो 720 में 720 पहले कभी 3 बच्चों के आए, कभी 1 के नहीं आए, कभी 2 बच्चों के आए, इस बार 67 बच्चों के आए, तो 3000% बढ़ गया है। तो थोड़ा मुश्किल है ये चीज़। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, एनटीए से जवाब मांगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची। लगभग 10 लाख रुपए खर्च किया कोटा में मैंने। उसके बाद बच्चा डॉक्टर बनना चाहते थे, जबरदस्ती ठेले थे आप कोटा। किसी बच्चे को, मैं एक ऐसा गार्जियन सुनने के, आप सुन के तंग रह जाएंगे। पहली बार मैं अपने बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए आया हूँ, कहीं जो मैंने सुसाइडों के केस सुने हैं, कहीं हमारा बच्चा गलत रूप में ना चल जाए, वरना मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने नहीं जाता हूँ। चाहे जहाँ जाओ, एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, एक ड्यू में पढ़ रहा है। जो पेरेंट्स हैं, ये बच्चों के ऊपर जो दबाव भी बनाए हो कि तुमको MBBS बनना है, तुमको इंजीनियर बनना ही बनना है, और आज का रिजल्ट आने के बाद भी जो दिन भर बच्चों को घर में कह रहे हैं कि दूसरे का कैसे आ गया, उनका कैसे आ गया, सबका गड़बड़ी हुआ क्या। एक बात तो ये भी है, और दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ, जो अच्छा नहीं किए, वो घर में यही बोल रहे हैं कि तो नीट के परीक्षा में उल्टा सिल्टा आ गया, कहाँ से नंबर लाए। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जैसे अभी बच्चे ने कहा है कि जो चोरी करता है, यानी किसी पॉकेट मारे रुपए निकालेगा तो पॉकेट मारेगा, तो यहाँ जो स्कैम हुआ है वो 600 के ऊपर स्कैम है। 625 मामा मेरा आएगा या कोचिंग वाला बिल्कुल कंफर्म थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर पिछली बार 610 पे ऑल इंडिया मेरिट गई थी, तो इस बार तो ये सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 नंबर बढ़ेंगे, शायद 617 या 18 तक कट ऑफ मतलब जाएगी लास्ट, वो भी। और सर इसके तो 625 थे, तो हम बिल्कुल तरह से मतलब निश्चिंत थे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। गांव में, पड़ोस में सभी को मतलब एक तरह से खुशी हो गई थी कि बेटी का सिलेक्शन हो गया है, और गांव वाले भी मतलब ये थे कि भाई सबको पता चल गया था कि बेटी के इतने नंबर है, बहुत खुश थे। एनटीए दावा करती है कि ग्रेस मार्क्स देने का सिस्टम एकदम नियम मुताबिक है और वही तरीका है, लेकिन क्या वाकई ये सब नियम के मुताबिक हुआ?
तो साफ तौर पर इनकार कर रहा है एनटीए। सरकार कह रही है धांधली नहीं हुई, लेकिन बिहार में एक लड़का पकड़ा गया, कहता है एक दिन पहले, ठीक एग्जाम के एक दिन पहले उसको पेपर मिला था, एज इट इज पेपर बाद में सामने भी आया। लेकिन जब इनकार ही हो रहा है तो फिर इस पर जांच क्या होगी। बहरहाल अब आपको हम दिखाते हैं नीट क्या है। देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल की तैयारी करने वालों का एग्जाम है। मेडिकल कॉलेज में इसके माध्यम से दाखिला मिल जाता है। टॉप स्कोरर्स का एम्स तक में दाखिला होते हैं, बड़े डॉक्टर्स ये बनते हैं परीक्षार्थी। रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज तय किए जाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, जिस पर इल्जाम है एनटीए ही एग्जाम्स करवाती है, कंडक्ट कराती है। अब नीट एग्जाम में सवालों की संख्या जरा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें फिजिक्स के 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 50, बायोलॉजी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन हर सही जवाब के 4 अंक मिलते हैं। 180 सवालों को देखा जाए कुल मिलाकर के, तो अगर इस हिसाब से आप जोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 180 सवालों का जवाब देने का विकल्प होता है। हर गलत जवाब पर 1 अंक कटता है। देखिए, हर सही जवाब का 4 अंक मिलता है। 180 सवालों का जवाब देने का विकल्प रहता है। हर गलत जवाब पर कटता है 1 अंक, यानी नेगेटिव मार्किंग। 180 सही जवाब देने पर 180 गुणा 4 यानी कि ये हो गए 720 अंक। और कहा जा रहा है 67 बच्चे 720 अंक लाए। तो भले सरकार एनटीए किसी भी तरह की धांधली से इनकार करें, लेकिन उस एग्जाम में जहां मात्र अंदाजा लगाइए 2 से 3 लोगों को 720 में 720 अंक मिला करते थे, वहां अगर यह संख्या 67 हो जाए तो सवाल तो लाजमी है। और इसलिए बच्चे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं इस पर नए सिरे से या तो एग्जाम हो या फिर इस धांधली का पता लगाया जाए। इंसाफ चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।